कहते हैं ना कि कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमीन तो कहीं आसमान नहीं मिलता। फिर भी बचपन से जब एक बच्चा बड़ा होता है तो उसे एक ऐसी स्पीडोमीटर मशीन में डाल दिया जाता है कि तेरा जन्म भागने के लिए हुआ है, तेरा जन्म थमने या रुकने के लिए नहीं हुआ। तुझे दौड़ने के लिए पैदा किया गया है और तुझे दौड़ते रहना है। एक क्लास से दूसरी क्लास से 12वीं क्लास तक, फिर ग्रेजुएशन तक, फिर मास्टर्स तक, फिर किसी स्किल या प्रोफेशनल डिग्री तक, उसके बाद शादी तक, उसके बाद बच्चों तक, फिर बच्चों की शादियों तक। तुझे दौड़ते रहना है, भागते रहना है और तुझे सबसे आगे रहना है, सबसे आगे। तू पिछड़ ना जाए कहीं, इसलिए तू जल्दी कर, फटाफट से सब कुछ कर ले, जल्दी से पढ़ ले, जल्दी से बड़ा हो जा। अक्सर माँ कहती है तू कब बड़ा होगा, तू कब बड़ा होगा, तू जल्दी से बड़ा हो जा। बच्चा बड़ा हो जाता है, अब तू शादी कर ले, शादी कर लेता है। अब छोटे छोटे बच्चे आएंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा, परिवार भरा पूरा होगा, तो बच्चे आ जाते हैं। फिर उसके बाद इंसान हाँफने लगता है, रुकता है, थमता है और सोचता है कि मैं भाग क्यों रहा हूं। मैं जिस खुशी के लिए भाग रहा हूं, जो वो खुशी मुझे मिल जाती है, तो फिर मेरा भागना रुक जाना चाहिए ना। मैं तो एक खुशी से दूसरी, दूसरी से तीसरी और तीसरी से चौथी ब्रिज की तरह भागता ही चला जा रहा हूं। मैं कब रुकूंगा, कब थमूंगा, कब सोचूंगा, कब बैठूंगा, कब खुद को महसूस करूंगा। यहां तक कि स्क्रिप्ट की शादी कर लो, बच्चे कर लो, यहां तक कि स्क्रिप्ट तो हर सोसाइटी के हर छोटे बड़े जन के पास है। किसी के पास भी बैठ जाओ, बच्चे कितने बड़े हो गए और फिर शादी कब कर रहे हो। सबके पास यही सवाल होते हैं। उनके बच्चों की शादी करने से समाज को क्या मिलता है, ये तो समाज ही जाने। पर यहां तक की स्क्रिप्ट तो सबको मालूम है, उसके बाद की स्क्रिप्ट की चर्चा नहीं होती। 40, 42, 45 के बाद आदमी ढूंढने लगता है कि मैं तो बहुत तेज भाग रहा था। मैं क्यों भाग रहा था? किसी भी खुशी ने परमानेंट घर नहीं बनाया, वो अपने समय पर आई और चली गई। बट हम बच्चे को एक ऐसे प्रोसेस में डाल देते हैं कि उसको 40-45 के बाद जाके होश आता है कि मैं कर क्या रहा हूं। उसके बाद की स्क्रिप्ट हम खुद लिखने बैठते हैं, खुद को ढूंढने बैठते हैं, जो अब तक करके आए उस पर एक नजर डालते हैं। तभी अक्सर सुना था कि जब बूढ़े हो जाएंगे ना तो तब माला फेरेंगे, जब बूढ़े हो जाएंगे तब भगवान को याद करेंगे। ये तो बूढ़े लोगों का काम है, ये तो बुढ़ापे में करना होता है। अगर ये काम कहीं करना बचपन में सिखा दिया होता तो कहानी कुछ और होती, उसके किरदार भी कुछ और होते हैं। ये बुढ़ापे का काम नहीं है, ये गुण बचपन से डाले जाने चाहिए और बच्चों को भगाने की बजाय, दौड़ाने की बजाय, हाँकने की बजाय उन्हें खूबसूरत तरीके से कैसे जिंदगी को जीना है, कैसे वैल्यूज को कायम करते हुए जिंदगी को जीना है, कैसे एक दूसरे को रिस्पेक्ट देते हुए जिंदगी को जीना है, एक दूसरे की मदद करते हुए जिंदगी को जीना है, ना कि कंपटीशन करते हुए जिंदगी को जीना है, कंपैरिजंस करते हुए जीना है। वाट लगा के रखते हैं बच्चों की, इससे आगे, चाचा के बेटे से आगे, मामा के बेटे से आगे, तुझे सबसे आगे रहना है। तू तो वीर पुत्र पैदा हुआ है या वीर पुत्री पैदा हुई है हमारे घर में, तू कैसे पिछड़ सकती है? और अगर तू पिछड़ गई तो तेरी इतनी पिटाई होगी, तेरे को इतना तिरस्कार सहना पड़ेगा, चाहे तेरे में कोई भी गुण है, बस तू पढ़ ले, पढ़ ले। ऐसे दिमाग में प्रिंट हुई पड़ी हैं चीजें। बच्चा 5th क्लास में है, मैं एक ऐसे बच्चे को जानती हूँ, अब तो मुझे उससे मिले 2-3 साल हो गए। 5th क्लास का बच्चा है, क्या चित्रकारी करता है,
अद्भुत। मुझे मौका मिला तो मैं उसकी कुछ पेंटिंग्स जरूर शेयर करूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियोस में। मात्र 6th 7th 5th का बच्चा है वो, मुझे क्लास भी ध्यान नहीं उसकी। क्या चित्रकारी करता है कि जैसे स्वयं भगवान उतर के आते हैं उसके हाथों में। बट उसके भी पेरेंट्स की यही जिद है कि पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, ये सब तो करते रहना है, तो बाद की बातें हैं, ये तो देखी जाएगी, हुआ तो हुआ, पहले तो अच्छी नौकरी के लिए पढ़ लो। जबकि परमात्मा खुद विराजमान है हाथों में, और हमारी दृष्टि उस पर नहीं पड़ रही है। तो खुद भी ना भागे, बच्चों को भी ना भगाएं। हमारे पास कपड़े कितने भी हों, हमारे फेवरेट वही 6-7 होते हैं। चप्पलें कितनी भी हों, हमारी फेवरेट वही होती हैं। हम हर जगह वही पहन कर जाते हैं। तो इसलिए इस भीड़ से बाहर निकलिए, अपने आप को महसूस कीजिए, अपने साथ सुकून को महसूस कीजिए। आपको जीने का आनंद आ जाएगा और आपको लगने लगेगा कि वास्तव में हमारा जन्म सिर्फ भागने के लिए नहीं हुआ था, खुद को और गहरे तरीके से पहचानने के लिए हुआ था। तो चलिए, बने रहिए नया नजरिया के साथ, एक नई सोच और एक नई अप्रोच के साथ। हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए। ये जीवन एक उत्सव है, इसे नाचते झूमते हुए मनाते रहिए।